आज मैं श्री महराज मलिक जी से मिली, जेल में मिली, और उनकी जो सेहत है बिल्कुल ठीक है। उनके 4 मैसेजेस जो हैं उन्होंने मुझे आप लोगों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने को कहा है। उनका पहला मैसेज माननीय सीएम साहब के लिए है। उन्होंने कहा है कि कश्मीर की अर्थव्यवस्था जो है उसकी रीढ़ की हड्डी है सेब उद्योग, और आज वो संकट में है। माननीय सीएम साहब से उनकी अपील है कि जल्द से जल्द जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय मार्ग एकदम से रिस्टोर करवाएं, जो बारिशों और लैंडस्लाइड्स की वजह से अभी तक उसमें काफी प्रॉब्लम्स हैं। हजारों ट्रक्स जो हैं वो हाईवे पर रुके हुए हैं, उसकी वजह से ट्रैफिक जैम्स हो रहे हैं। इसके लिए भी उन्होंने सीएम साहब को कहा है कि आप जल्द से जल्द प्राथमिकता इसको मानकर लोगों की मदद करें। 7 लाख से अधिक परिवार जो हैं एप्पल के बिजनेस पर डिपेंडेंट हैं। सीएम साहब को इस पे ध्यान देना होगा। और उन्होंने यह भी कहा है दैट अपार्ट फ्रॉम टूरिज्म इट इज हॉर्टिकल्चर दैट द कश्मीर इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन। लोगों का दुख समझें और जल्द से जल्द हाईवे को रिस्टोर करें। ट्रक चालकों का भी काफी नुकसान हुआ है। उनको बुनियादी सुविधाएं जो है वो नहीं मिल पा रही। काफी दिनों से वो हाईवे पे जैम्ड हैं, हाईवे पे ही उनको रुकना पड़ रहा है। बाकी सारे काम जो हैं उनके स्थगित हैं। देखिए, महराज मलिक जी सीएम साहब को कहते हैं दैट दिस इज एन एब्सोल्यूट एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर। ये सरकार का फेलियर है। जम्मू श्रीनगर हाईवे का रिस्टोर होना बहुत जरूरी है। कश्मीर का उसे आप प्राथमिकता। जम्मू कश्मीर का ये जो सेब है देश विदेश की काफी मंडियों तक जाता है, और आज उसको काफी भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि अप्रोक्सीमेटली द टोटल लॉस टू द एप्पल इंडस्ट्री it comes down to approximately 1000 to 1200 crores, और इसमें जल्द से जल्द कोई एक्शन लेना चाहिए। दूसरा मैसेज महराज साहब के लिए कहा है, वो कहा है कि उनकी काफी घर प्रभावित हैं। तो माननीय सीएम साहब के लिए उनका मैसेज है कि आप उनसे अपील करी है कि आप उन एरियाज में जो महराज मलिक जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में पड़ते हैं उनका रिलीफ, रिहैबिलिटेशन और कॉम्पनसेशन जो है अपनी देख रेख में करवाएं। तीसरा मैसेज उनके हजारों लाखों चाहने वालों के लिए, उनके सपोर्टर्स के लिए। बड़ी ही कविता के हिसाब से वो कहते हैं, लम्हा है, उतार चढ़ाव भी रहेगा, यह भी लम्हे का एक हिस्सा है, बीत जाएगा और एक नया अच्छा लम्हा आएगा। अंत में उन्होंने अपना एक मैसेज जो है अपने सारे कार्यकर्ताओं, आम आदमी पार्टी के सभी वॉलंटियर्स को दिया है कि आप लोग अपना काम डेडिकेशन से करें, और जल्द ही उन लोगों की आप महराज मलिक जी की उनसे मुलाकात जल्द ही होगी। ये मैसेज है महराज मलिक जी का सीएम साहब के लिए और बाकी उनके सभी चाहने वालों के लिए। जो उनका मेन कंसर्न अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के लिए यही था कि फ्लड्स और लैंडस्लाइड की वजह से काफ़ी जो हाउसेज हैं, काफ़ी घर जो हैं वो प्रभावित हैं, और उन्होंने सीएम साहब से एक स्पेशल अपील करी है कि आप अपनी देखरेख में, सीएम साहब अपनी देखरेख में रिलीफ, रिहैबिलिटेशन और कॉम्पनसेशन का जो भी मसला है वहां पे रिजॉल्व करवाएं। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था दैट देयर आर लॉट ऑफ मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स दैट आर बीइंग सर्कुलेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर, मगर के जैसे एक सीनियर काउंसिल ने रिक्यूज किया, अब मैं उस पर कोई बात नहीं करूंगी क्योंकि लीगल टीम को लेके जो है पूरी निटिग्रिटीज तय हैं। हमारी टीम जल्द से जल्द जो है आपको कोई ना कोई खुशखबरी देगी। देखिए, जो सोशल मीडिया पे जो वीडियोस वायरल हो रही हैं दे आर कंकॉक्टेड, फैब्रिकेटेड हैं, उनका भी जवाब जो है कोर्ट में दिया जाएगा। महराज मलिक जी एक बहुत ही सशक्त लीडर हैं जम्मू कश्मीर के। ही इज अ यंग डायनामिक लीडर जिनकी हजारों लाखों में फैन फॉलोइंग है, और आज जो अपना मैसेज उन्होंने अपने सपोर्टर्स के लिए दिया है ये दर्शाता है कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द बाहर भी आएंगे, और उनके सपोर्टर्स जो हैं अपने तरीके से बहुत ही शांतिपूर्वक जो है अपना कर्म, अपना काम करेंगे। देखिए, मैंने हमेशा यही कहा है कि जो पीएसए है ये महराज मलिक जी पे नहीं इंपोज किया गया है, ये पीएसए उनके वोटर्स पर इंपोज किया गया है, ये पीएसए उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे इंपोज किया गया है। ये कानून जो है ड्रैकोनियन है, इसको तुरंत हटा देना चाहिए। वो कैसे हटेगा, कैसे नहीं हटेगा, ये सरकारें डिसाइड करेंगी जिन्होंने अपने मैनिफेस्टो में इसका मेंशन किया था। मगर मैं अंत में एक ही लाइन कहना चाहूंगी, द लाइट will always follow darkness,
वो दिन दूर नहीं जब महराज मलिक जो हैं, जो अभी अरेस्टेड हैं, डिटेन्ड हैं, वो जल्द से जल्द सलाखों से बाहर आएंगे। आम आदमी पार्टी के जितने भी वॉलंटियर्स हैं, महराज मलिक के जितने भी चाहने वाले हैं, वो जम्मू कश्मीर में अपने तरीके से जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आपको ये ध्यान रखना होगा ईशान जी कि कितना प्रेशर है पुलिस का महराज मलिक जी के सपोर्टर्स पर। कईयों को डिटेन किया गया, कईयों को हाउस अरेस्ट किया गया, उसके बावजूद भी हर कोने से हर कोई महराज मलिक जी के लिए आवाज उठा रहा है। कि हमारी दो ही फिलहाल आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, उसका मेन जो इशू था, महराज मलिक जी ने जो मुझे 4 मेन इंपॉर्टेंट मैसेजेस दिए थे, वो मुझे सीएम साहब तक और महराज मलिक जी के फॉलोअर्स तक पहुंचाने थे। और इसके आगे की जो लीगल रणनीति है, उसको टाइम टू टाइम जो है आपको अपडेट किया जाएगा। और हमें पूरा विश्वास है कि महराज मलिक जल्द ही जल्द अपने चाहने वालों से रूबरू होंगे।